नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज़ुबैर ख़ान एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज 26 जुलाई 2025 और दिन शनिवार है और समय सुबह 7 बजे का हो रहा है। दोस्तों, लगातार बारिश जो है वो रतलाम में गिर रही है। जी हाँ दोस्तों, आसपास भी बारिश गिर रही हो तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर तो अच्छी खासी बारिश जो है आज सवेरे से ही चालू है और अभी भी काफ़ी अच्छा पानी जो है रतलाम में गिर रहा है। दोस्तों, आज 26 जुलाई है और शनिवार है, चौथा शनिवार है माह का। तो आज तो मंडियों में अवकाश है। जी हाँ दोस्तों, एमपी की लगभग मंडियों में अवकाश रहता है सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे। और कुछ एक मंडियाँ जो हैं वो इंदौर जैसे मंडियाँ है जो वो चालू है, बाकी लगभग जो है वो मंडियाँ बंद है। कल भी अवकाश रहेगा, 2 दिन का अवकाश है। उसके बाद मंडी सोमवार को चलेगी दोस्तों। सावन माह का तीसरा सोमवार है, लेकिन किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं है। आप लोग अपनी उपज लेकर जो है वो रतलाम में आ सकते हैं। सोमवार के दिन मंडी चलेगी। अभी 2 दिन जो है वो अवकाश के दिन आप आराम से जो है घर पर रह सकते हैं। दोस्तों, आज थोड़ा सा बात करते हैं प्याज को लेके, आगे फिर लहसुन को लेके भी बात करेंगे। 2 ही उपजोग की जो है वो इसी वीडियो के अंदर अपन बात करते हैं कि क्या स्थितियां आगे जो है रह सकती हैं। दोस्तों, कई लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं, मंडियों में भी मिलते हैं कि भैया क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, मुझे भी कोई ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस है नहीं, इतना आइडिया है नहीं। आप लोग सब मुझसे पुराने लोग हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बा आप लोगों को ज़्यादा है, तो मुझसे ज़्यादा तो आप लोगों को आइडिया है। बस ये है कि थोड़ी बहुत जो मेरे को थोड़ी सी जो जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ या अपनी राय दे सकता हूँ कि यार ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो है वो ऐसा कुछ हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा प्याज को लेके है दोस्तों, लहसुन को लेके भी किसान काफ़ी परेशान है। प्याज को लेकर तो है ही सही। तो सबसे पहले प्याज पे बात करते हैं कि क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, प्याज के बाज़ार बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो जहाँ तक मेरी सोच है दोस्तों, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि प्याज के बाज़ार जो हैं वो सिर्फ आप लोगों के हाथ में हैं, यानी किसानों के हाथ में है कि बाज़ार बढ़ेंगे, स्थिर रहेंगे या घटेंगे। बस इसके अलावा और किसी के हाथ में नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप लोगों के ही हाथ में है। अब वो कैसे हैं कि सब कुछ अब डिपेंड कर रहा है दोस्तों आवक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ डिपेंड करेगा अब आवक के ऊपर कि आवक मंडियों में कितनी आती है। जो जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि आवक अभी माल बहुत है। जी हाँ दोस्तों, माल बहुत है और सबकी सोच ये है लगभग कि राखी के पे जो है वो माल निकालेंगे। माल भी खूब है और सब राखी पे निकालेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित सी बात है कि मंडियाँ फुल हो जाएंगी और मंडियाँ अगर फुल होंगी तो यकीन मानिए बाज़ार जो है वो टूटेगा। अभी हाल फिलहाल जो मैं बाज़ार बताऊँ, एवरेज बाज़ार जो है वो 8 रुपये से लेके 12 रुपये तक का बाज़ार बना हुआ है। जो हल्की क्वालिटियाँ छर्री हैं या फैक्ट्री क्वालिटियाँ हैं वो 4-6 रुपये में जो है वो बिक रही हैं दोस्तों। और जो एकदम सुपर एक्स्ट्रा क्वालिटियाँ हैं वो 13-14 रुपये 15 रुपये तक रतलाम मंडी के अंदर बिक रही है। बाकी एवरेज बाज़ार की अपन बात करें तो 8 रुपये से लेके 12 रुपये का बाज़ार बना हुआ है। हाल फिलहाल कमोवेश यही बाज़ार जो है सभी मंडियों में मुझे लगता है बना हुआ है। अब आगे क्या परिस्थितियां हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अभी कोई संभावना बाज़ार तेज़ होने की तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ संभावना ऐसी लग रही है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। बस ये है कि बाज़ार मेरे हिसाब से स्टैंड रह जाए, स्थिर रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये जब ही रह सकता है अगर आवक कंट्रोल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आवक कंट्रोल रहेगी तो ही बाज़ार स्थिर रहेगा। आप लोगों से बस यही निवेदन रहेगा कि धीरे धीरे माल बेचिए, भीड़ इकट्ठी मत करिए। जैसे जैसे आप लोगों को मौका मिल रहा है, अगर आप रतलाम या आसपास कहीं भी किसी भी मंडी में आप जहाँ भी आपका माल जाता है वहाँ पर आप पहले से ही पता लगाइए। ज़्यादा भीड़ है तो आप लोग मत जाइए। और अगर फ़ोन लगाइए, आप सब लोगों को पहचानते हैं, व्यापारी आप लोगों के टच के हैं, उनसे पूछिए कितने वाहन हैं। 500-700 वाहन हैं तो आप जैसे रतलाम में 500-700 वाहन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। 30-35 हज़ार कट्टे, 40 हज़ार कट्टे बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो आप लोग वहाँ पर 500-700 वाहन है, 700 वाहन तक आप हैं तो आप बिल्कुल जाइए। और अगर ज़्यादा भीड़ है तो आप भीड़ मत बढ़ाइए। वो अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ने से फालतू का 1-2 रुपया जो है वो टूट जाएगा। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है दोस्तों, भीड़ मत बढ़ाइए, आराम से माल बेचते रहिए, रोकिए भी मत। जो बाज़ार अभी चल रहा है ये भी आने वाले समय में मिले या नहीं मिले, ये भी जब तक ही मिलेगा जब तक
जो है वहाँ पर आवक जो है वो सीमित नहीं देखने को हमें मिल सकती है। और बांग्लादेश को लेकर दोस्तों अभी तक कोई खबर नहीं है, बस यही है कि खुल सकता है, मार्केट कब खुलेगा, अगले महीने की स्थितियां लग रही हैं, शायद अगले महीने खुल जाएगा। वहाँ पर भी प्याज के दाम थोड़ा तेज़ी के साथ बढ़े हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन बाज़ार वहाँ पर भी खुल जाएगा तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी मान सकते हैं 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये की या 6 रुपये की। ये बाज़ार आप मान के चलिए कि जो मैं 13-14 रुपये का बाज़ार बता रहा हूँ आपको, ये ऊपर में 20 रुपये तक हो सकता है, बस इससे ज़्यादा की संभावना नज़र नहीं आ रही। वो भी बांग्लादेश खुलता है तो उसमें भी अभी समय लगेगा। अगले महीने आपको पता ही है कि 15 अगस्त 20 अगस्त के बाद साउथ की फसलें भी आना चालू हो जाएंगी। जी हाँ, नई फसलें भी आना चालू हो जाएंगी साउथ की, तो वहाँ से भी थोड़ी सी दिक्कत, साउथ में भी डिमांड कम हो जाएगी। तो सारी चीज़ें जो हैं, जो सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो अभी हाल फिलहाल तो प्याज के पक्ष में नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, प्याज के पक्ष में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घबराइए और घबरा के मंडी भरिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करिए दोस्तों। आराम आराम से माल बेचिए। अभी अपने पास में नवंबर तक का समय है। अगर साउथ की फसल आती भी है तो अगर इधर से बांग्लादेश की अगर डिमांड निकल जाती है तो उसका फ़ायदा 100% मिलेगा। 100% फ़ायदा ये मिलेगा कि जो बाज़ार हैं स्थिर हैं, ये जो है बाज़ार चल रहे हैं वो स्थिर ही चलते रहेंगे मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा ही लगता है दोस्तों कि आप बाज़ार ज़्यादा प्याज के अंदर तेज़ी के अंदर नहीं रहें दोस्तों, और धीरे धीरे करके अपना माल अपने हिसाब से बेचते रहें। बांग्लादेश के भी भरोसे ना रहें, क्योंकि बांग्लादेश अगले महीने खुलेगा। 2-4 रुपये, 5 रुपये का सुधार होने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन आपको एक जानकारी और दे दूं कि NCCF और नाफेड भी जो है फिर मैदान में उतरेंगे दोस्तों, तो वो अलग मार्केट ख़राब करेंगे। तो सारी परिस्थितियां जो दिख रही हैं वो परिस्थितियां जो हैं प्याज के ख़िलाफ़ हैं। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है दोस्तों। अगर हाँ साउथ में कोई बारिश ज़्यादा हो जाती है, वहाँ कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो एक अलग बात है। कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो वो फिर कह नहीं सकते दोस्तों कि वो एक परिस्थितियाँ अलग हैं। वरना हाल फिलहाल तो परिस्थितियाँ यही है कि सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। मंडियों में अगर आवक बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी तो बाज़ार टूटेगा। जैसी रिपोर्ट जाती है सेंटरों पे दोस्तों, फ़ौरन वहाँ पे बाज़ार टूट जाता है कि आज इतनी आवक आ गई, आज इतनी आवक आ गई, वो गए, और आपको भी फिर बाज़ार में जो है वो पैसे कम मिलेंगे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मेरा थोड़ा सा आइडिया था। कई लोग लगातार जो मुझसे पूछ रहे हैं तो मैंने सोचा आप तक ये जानकारी जो है वो पहुंचा दूं। लहसुन की भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। लहसुन में भी लगभग परिस्थितियां यही बनी हुई है दोस्तों कि आप लोग आवक को कंट्रोल करिए। कल आवक काफ़ी अच्छी थी रतलाम मंडी के अंदर, ये मान के चलिए डबल आवक देखने को मिली। उसका असर भी देखने को मिला कि कल 5-5 रुपये टूटे हुए थे। लेकिन मैंने दूसरी जगह भी रिपोर्ट जो ली है, मेरी जो जानकारी है, इससे भी ज़्यादा टूटे हुए थे। चाहे वो मंदसौर हो, चाहे वो नीमच हो, वो इससे भी ज़्यादा बाज़ार वहाँ पे टूटे हुए थे। लेकिन जो रिपोर्ट है, जो एक्चुअल रिपोर्ट थी, वो मैंने आपको डाल दी थी। कारण सिर्फ यही था कि भीड़, जैसी भीड़ बढ़ेगी दोस्तों बाज़ार बिल्कुल टूटेगा। लहसुन में भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन में काफ़ी टाइम है दोस्तों। पिछले साल तो चाइना माल खूब आ रहा था, रेट ज़्यादा थे तो चाइना माल खूब आ रहा था। इस वजह से जो है वो आवक जो है माल लोगों के पास रह गया। लेकिन इस बार अभी चाइना नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इंडिया का ही माल खप रहा है। हाँ ठीक है, फसल डबल है, कुछ भी है, लेकिन कम से कम अपना माल ढक रहा है। और मुझे लगता है कि 20 रुपये से लेकर 70-80 रुपये का बाज़ार जो है वो लगातार बना रहेगा। और आवक नहीं बढ़ती है तो, अगर आवक लगातार बढ़ती जाती है वापस, तो फिर कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसमें भी यही परिस्थितियाँ दोस्तों कि आप आराम से माल जो है वो बेचते रहिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए और अपना दिमाग चलाइए। ये अभी अब लहसुन में भी काफ़ी समय है दोस्तों। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, चाइना माल जो है पिछले साल लगातार आ रहा था, इस बार नहीं आ रहा है दोस्तों। उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो है बाज़ार ऊपर 100 से ऊपर जाने की संभावना तो कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन हाँ ये 20-30 रुपये से लेके तो 80-90 रुपये का बाज़ार, 70-80 रुपये तक का बाज़ार जो है वो हमें लगातार, अगर आवक सीमित रहती है तो देखने को मिलेगा। दूसरा बात, बिजवारे के लिए भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं दोस्तों। कोई कह रहा है कि ये ऊटी चाहिए, कोई कह रहा है कि सुपर शंकर चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जैसा भी चाहिए। लेकिन मेरी राय तो ये है कि 100 रुपये से ऊपर कोई सा भी बीज आप लोग मत खरीदिएगा। जी हाँ दोस्तों, सारे बीज जो भी आप खरीदें, चाहे बेहतर से बेहतर जितना अच्छा हो रियावन लें, कुछ भी लें, आप 100 रुपये से ऊपर जो है मेरे हिसाब से आप लोग मत खरीदिएगा। बाकी आपकी इच्छा दोस्तों, आप लोग खुद एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं और आपको सबको पता है बीज की टाइम इतना भाव तेज़ है और
जब बेचने जाएंगे तो फिर उसका भाव जो है वो नहीं मिलेगा। तो आप इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। प्याज में भी आराम आराम से माल बेचते रहिए, घबराइए नहीं। साउथ की फसल आने में टाइम है, इतने जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश खुल जाएगा तो वो उसको मैनेज जो है वो कर लेगा। तो ये जानकारी थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जिन्हें भी रतलाम से लहसुन प्याज खरीदना है, मेरे नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, संपर्क अवश्य करिए। धन्यवाद दोस्तों।